झारखंड के साहेबगंज जिला में सूबे का पहला गंगा रिवर थाना बनने की स्वीकृति बीते दिन गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। बता दें कि राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा द्वारा विधानसभा में गंगा रिवर थाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में साहेबगंज जिले के गंगा नदी में रिवर थाना बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने विधानसभा में 1 मार्च 2021 और 22 मार्च 2022 को भी गंगा नदी में रिवर थाना बनाने की मांग किया। कि साहेबगंज जिला राजमहल विधानसभा क्षेत्र गंगा तट के दियारा क्षेत्र पड़ता है और 83 किलोमीटर क्षेत्र का सर अध्यक्ष महोदय गंगी क्षेत्र में वहां गंगा नदी थाना का प्रस्ताव हमने दिया है महोदय। सरकार ने उसको स्वीकार भी किया है। वही दूसरी ओर हमने कहा कि गंगा थाना बनाने में मोटर बोट उपलब्ध कराकर सुरक्षा प्रदान करने संबंधी विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने विचार रखती है। तो उत्तर माया महोदय साहेबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी थाना के सृजन से संबंधित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। संप्रति थाना सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी स्पष्ट बोल दीजिए थाना बनने के बारे में। ठीक है, मंगवा ठीक है, आप कर देंगे। आनंद जी हमको बोले आप करा देंगे आपका। ठीक। लंबे प्रयास के बाद आखिरकार गंगा में रिवर थाना बनने की स्वीकृति मिल गई। वहीं झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि गंगा के रास्ते हो रहे आपराधिक घटना और देश विरोधी गतिविधियां को लेकर निरंतर राज्य सरकार के पास यहां की जनता की आवाज को हमने पहुंचाया है। रिवर थाना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अवैध कारोबार होते थे, जो भी आपराधिक कृत्य होते थे, इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों के संचालन पर अब लगाम लगेगा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि झारखंड सरकार कैबिनेट बैठक में राज्य के विधि व्यवस्था को सुधारने हेतु अनेक थाना बनाने की स्वीकृति दी है, जिसमें साहेबगंज गंगा नदी में रिवर थाना भी शामिल है। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि रिवर थाना बन जाने से दियारा क्षेत्र में जो भी आपराधिक घटना घटती थी उस पर रोक लगेगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य अंतर्गत नए थाना एवं ओपी का सृजन तथा ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने के संबंध में ये 5 हो गए ना। साहेबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा चास, रांची में विधानसभा थाना, चाईबासा में कुइड़ा और आराहासा, ये हो गए 5 नए थाना। और इसके अलावा जो ओपी उत्क्रमित हो रहे हैं थाना के रूप में वो हैं साहेबगंज में जिरवाबाड़ी और रांची में राहे। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंदर गंगा के रास्ते हो रहे अपराध, देश विरोधी गतिविधियां, इसको लेकर के हमने विधानसभा के माध्यम से निरंतर राज्य सरकार के पास वहां की जनता की आवाज को पहुंचाने का काम किया। गंगा के अंदर फ्लोटिंग थाना स्थापित करने की मांग की और उस फ्लोटिंग थाना के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कारोबार होते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपराधिक कृत्य होते थे, इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों का संचालन होता था। सामान्य जो अपराध है दियारा क्षेत्र में, उस अपराध को रोकने की दिशा में निरंतरता के साथ इस मांग को हमने सरकार के समक्ष रखा। और मुझे खुशी है कि कल झारखंड मंत्री परिषद ने राज्य के विधि व्यवस्था को सुधारने हेतु अनेक थाना क्षेत्रों की मंजूरी दी है। उसमें रिवर थाना गंगा के क्षेत्र में भी मंत्री परिषद ने कल मंजूरी दी है। मैं साधुवाद देता हूं सभी को और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रिवर थाना स्थापित होने से दैनंदिनी जो दियारा क्षेत्र में अपराध होते हैं, इस अपराध पर रोक लगेगी। वहीं गंगा में रिवर थाना बनाने को लेकर 4 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राजमहल अचल क्षेत्र के गदाई दियारा में किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो दियारा में थाना बनने जा रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा आप लोग को?
फायदा वही मिलेगा, सुरक्षित रहेगा। जी बताइए। यहाँ पर किला विला होता है तो सब लुटा जाता है, बदमाश सब आता है, सब लूट लेता है। और दूसरा फायदा है कि वहाँ रहेगा तो सब गाँव वाला सुरक्षित रहेगा। घूमता है सब। हाँ, सब घूरता है इधर उधर। दारू के फिर बिक्री तो कुछ ज़्यादा बिहार और झारखंड होता है, कुछ कम जाएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।